ये कहानी है आज से लगभग 15 साल पहले की। एक छोटे से गांव कृष्णगंज की। एक ऐसा गांव जो जंगल के किनारे बसा था और जहां दिन में तो चहल पहल रहती थी, मगर सूरज ढलते ही पूरा गांव अपने अपने घरों में सिमट जाता था। गांव के उत्तर पश्चिम में एक गहरा घना जंगल था, डरावना, रहस्यमय और हमेशा सन्नाटे में डूबा हुआ। उस जंगल में एक पुरानी हवेली थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि उस हवेली में कभी एक पूरा परिवार रहता था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उस घर में रहने वाले सभी लोग मारे गए। आज तक उनकी आत्माएं उस हवेली में भटकती हैं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो कोई उस जंगल में गया वो फिर लौटकर नहीं आया। लोग इस जंगल के आसपास से भी नहीं गुजरते थे, खासकर शाम के बाद। इस डरावनी जगह से दूर रहते हुए भी गांव के लोग इस हवेली के किस्से एक दूसरे को फुसफुसा कर सुनाया करते थे। ये कहानी है तीन दोस्तों, राघव, दीपक और अंजलि की। तीनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे और एक यूट्यूब चैनल चलाते थे जहां वे डरावनी जगहों पर जाकर शूट करते और अपनी ऑडियंस को असली फुटेज दिखाते थे। एक दिन उन्हें अपने चैनल पर एक अनाम ईमेल मिला। लिखा था, अगर हिम्मत है तो कृष्णगंज के जंगल में उस पुरानी हवेली में एक रात बिताओ। उस ईमेल में गांव के बारे में कुछ पुरानी तस्वीरें और नक्शा भी था। राघव हंसते हुए दीपक से बोला, यार, लगता है ये हमारे लिए परफेक्ट एडवेंचर है। दीपक भी उत्साहित था, पर अंजलि कुछ चुप चुप सी थी। उसे अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। फिर भी तीनों ने अगले हफ्ते उस जगह जाने का प्लान बना लिया। अगले ही शनिवार शाम ढलते ढलते तीनों गांव में पहुंचे। उन्होंने चाय वाले से रास्ता पूछा तो चाय वाले के चेहरे पर एक डरावनी सिहरन दौड़ गई। धीमी आवाज में उसने कहा, बेटा, क्यों जाना चाहते हो वहां? वहां से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। दीपक हंसते हुए बोला, अरे चाचा, हम तो बस शूट करके लौट आएंगे। चाय वाला कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से फुसफुसाया, ध्यान रखना, वहां जो दिखाई देता है उस पर कभी भरोसा मत करना। तीनों जंगल की ओर चल पड़े। धीरे धीरे अंधेरा गहराता गया। चारों ओर पेड़ डरावनी परछाइयों में बदलते जा रहे थे। एक अजीब सी गंध हवाओं में फैली हुई थी, जैसे गीली लकड़ियों और सड़े हुए पत्तों की मिलीजुली महक। राघव कैमरा चालू कर चुका था ताकि पूरा सफर रिकॉर्ड किया जा सके। अंजलि चुपचाप चलते हुए चारों ओर देखने लगी। उसे बार बार लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। दीपक हिम्मत बांधते हुए कहता रहा, अरे कुछ नहीं है यार, बस जंगल है। फिर करीब 1 घंटे चलते चलते वे उस हवेली के सामने पहुंच ही गए। 3 मंजिला पुरानी इमारत, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए, दरवाजे खुले पड़े, दीवारें काली पड़ी हुई और चारों ओर मकड़ियों के जाले। अंदर घुसते ही तीनों को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे हवेली उनका स्वागत कर रही हो। अंदर एक बड़ा सा हॉल था। बीच में एक पुराना झूला अपने आप धीमे धीमे हिल रहा था, हालांकि वहां कोई हवा नहीं थी। दीपक ने हौले से कहा, यार, यहां कुछ तो है। अंजलि डरते हुए बोली, यार, चलो वापस चलते हैं। मगर राघव ने कहा, बस कुछ मिनट शूट करके निकल जाएंगे। कैमरा चालू था। फ्लैशलाइट से हॉल के कोनों में देखा गया टूटी फूटी तस्वीरें, पुराने बर्तनों के अवशेष और एक कोने में पड़ी एक डायरी। दीपक ने डायरी खोलकर देखा, पर उस पर कुछ लिखा नहीं था, बस एक सन्नाटा। अचानक ऊपर से धम 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 किसी के दौड़ने की आवाज आई। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। चेहरे पर डर साफ था। राघव ने हिम्मत करते हुए कहा, लगता है ऊपर कोई है। दीपक डरते डरते बोला, यार, मत जाओ, कुछ तो गड़बड़ है। मगर राघव धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। दीपक और अंजलि भी पीछे पीछे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला।
अंदर एक पुरानी कुर्सी पर एक परछाई बैठी थी, एक औरत जिसका चेहरा काला था, आंखें खोखली, होंठ सिले हुए। अंजलि जोर से चीख पड़ी, भागो यहां से। तीनों ने एकदम पीछे मुड़कर भागना चाहा, मगर दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। पूरा हॉल हिलने लगा। हवेली में एक डरावनी हंसी गूंज उठी, धीमी गूंजती हुई, जैसे उसी घर की दीवारें हंस रही हों। तभी एक सर्द आवाज गूंजी, तुम क्यों आए हो? यहां से कोई नहीं जाता। अंजलि हांफते हुए कैमरा पकड़ती रही। राघव दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। दीपक चीख रहा था, कोई है, बचाओ। पर बाहर जंगल में कोई नहीं था। अचानक एक टूटा आईना गिरा और उसमें वही डरावना चेहरा दिखा, बस एक पल के लिए, फिर गायब। तीनों जैसे तैसे एक टूटी खिड़की से बाहर कूदे और जंगल में भागने लगे। दौड़ते दौड़ते कांटों से हाथ पैर छिल गए, सांस फूलने लगी, पर रुकना नहीं था, क्योंकि पीछे से वही हंसी, वही सिसकियां उनका पीछा कर रही थीं। लगभग 1 घंटे दौड़ने के बाद वे जंगल के बाहर पहुंचे। चेहरे पर डर, आंखें पथराई हुई, सांसें उखड़ती हुई। तीनों एक दूसरे को देखकर कुछ कह नहीं सके। अगले दिन गांव लौटकर जब राघव ने कैमरा चालू किया तो हैरान रह गया। उस फुटेज में बस एक ही चीज रिकॉर्ड हुई थी, एक धीमी आवाज जो बार बार कहती रही, तुम लौट आओगे, तुम लौट आओगे। आज भी कृष्णगंज के लोग उस जंगल से डरते हैं और उस हवेली के आसपास सूरज डूबते ही सन्नाटा पसर जाता है। कहते हैं जो भी उस हवेली में जाता है वो लौटकर नहीं आता। क्या आपको लगता है कि आप हिम्मत कर पाएंगे वहां जाने की, या फिर इस डरावनी हंसी से हमेशा के लिए दूर रहना चाहेंगे?